हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं राज कॉमिक्स में दौलत का कफन। तो चलिए शुरू करते हैं। दौलत का कफन, लेखक तरुण कुमार वाही, चित्रांकन जगदीश पंकज और संपादक मनीष गुप्ता। क्लैप सीन नंबर 1। खटाक, साउंड, कैमरा, एक्शन। डायरेक्टर द्वारा एक्शन कहे जाते ही तूफान के समान दो कारें कैमरे के सामने पहुंचकर रुकी। मेहरा भाई ज्वेलर्स। दूसरे ही पल कारों के दरवाजे खुले। चार नकाबपोश आनन फानन में ही कारों से निकलकर ज्वेलरी शॉप की ओर लपके। नकाबपोशों ने बड़ी शीघ्रता के साथ शोरूम के मुख्य द्वार पर खड़े गार्ड को अपने बस में किया। गार्ड को बेहोश करने में उन्हें कोई दिक्कत पेश नहीं आई। फिर बेहद चुस्ती व फुर्ती के साथ वे सभी एक साथ भीतर घुस गए। अरे, ओ नो, लुटेरे! शोरूम के भीतर की शूटिंग के लिए एक अन्य कैमरे की व्यवस्था भी की गई थी। भीतर घुसते ही एक ने हवाई फायर किया था। साथ ही गुर्राया, खबरदार, कोई भी अपनी जगह से हिला तो भून कर रख दूंगा। फिर वह अपने साथियों से संबोधित हुआ, जल्दी करो, वह सभी जेवर हीरे जवाहरात बैग में भर लो, क्विक। सेठ कामता प्रसाद ने अपने हाथ जैकेट की जेब की तरफ बढ़ाने चाहे। सेठ की मंशा समझते ही नकाबपोश चीख पड़ा, खबरदार, हाथ ऊपर कर लो सेठ, वरना आत्मा को ऊपर का रास्ता दिखा दूंगा। कोई गलत हरकत नहीं चलेगी। मैं जानता हूँ तुम्हारी जेब में रिवॉल्वर है। अचानक सेठ चीख पड़ा, अरे ये क्या कर रहे हो? खामोश रह बुड्ढे, वरना खोपड़ी में इतने रोशनदान बना दूंगा कि गिनने भी मुश्किल हो जाएंगे। अरे मगर, ये क्या कर रहा है? तुम्हारे साथी शूटिंग में केवल अगले शोकेस में रखे नकली जेवर तुम्हें लूटने थे, लेकिन तुम तो असली जेवर। बकवास बंद कर कमीने। ठाक! यह देख सेठ का लड़का चिल्ला उठा, पिताजी, असली डकैती पड़ रही है, ये सब लुटेरे हैं। मुझे भी गड़बड़ लग रही है। ए रुको, ये सब क्या हो रहा है? खामोश रह बुड्ढे, वरना गोली मार दूंगा। ठाक! पिताजी! अपना बस न चलते देख सेठ कामता प्रसाद गन वाले नकाबपोश पर झपट पड़े। कमीने, तुम लोग हमें धोखा दे रहे हो। हम तुम्हें ये सब नहीं करने देंगे। मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करूंगा। नकाबपोश ने शीघ्र ही संभल कर फायर कर दिया। थाय! हमारे काम में रुकावट बनता साले, ये ले। नहीं पिताजी! बाहर शूटिंग देख रहे लोग सेठ की एक्टिंग की दाद दे रहे थे। वाह, इस बुढ़ापे में भी सेठ बड़ी अच्छी एक्टिंग कर रहा है। घायल होने का अभिनय वाकई जानदार है। तभी नकाबपोश के साथियों में से एक चिल्लाया, काम हो गया, भागो। ओह! नकाबपोश ने पुनः फायर किया। थाय थाय! खबरदार, कोई हमारे पीछे ना आए। और वह भी मुख्य द्वार की तरफ लपका। सेठ कामता प्रसाद व जतिन एक साथ चिल्ला पड़े, यह हमें लूट कर भाग रहा है, पकड़ो, वे असली डाकू हैं। हाय, हम लुट गए। चारों नकाबपोश शोरूम से निकलकर अपने अपनी कारों की ओर बढ़े। काश ये असली डकैती होती तो मेरी तरक्की के चांस इनकी धरपकड़ करके बढ़ जाते, पर अफसोस। भीड़ के देखते देखते दोनों कारें बंदूकें से छूटी गोली के समान वहां से निकल भागी। वाह, क्या एक्शन फिल्म होगी। फिल्म रिलीज होने पर मैं ये फिल्म जरूर देखूंगा। अरे मगर ये डायरेक्टर साहब कहाँ गए? सीन कट ही नहीं हुआ जबकि ओके हो चुका है। सेठ व जतिन चीखते हुए शोरूम से बाहर निकले, अरे कोई उन्हें पकड़ो, हम लुट गए, बर्बाद हो गए, हमारा सब कुछ भी डाकू लूट कर ले गए। अरे, अचानक कैमरामैन चीख उठा, ड्राइवर कार चलाओ। कार को उन दोनों कारों के पीछे दौड़ाना था। उफ, अब वे दृश्य दोबारा शूट करने होंगे। ये सब क्या हो रहा है डायरेक्टर साहब? अरे डायरेक्टर कहाँ गया? कैमरामैन साहब, मैं गाड़ी आगे कैसे बढ़ाता? ये देखिए टायर पंचर है। क्या? ठहरो, मैं नीचे आता हूँ। उसी समय सेठ व जतिन ने चीखते हुए वहां पहुंचकर दोनों को दबोच लिया। यह देख वे दोनों हड़बड़ाकर चीख उठे, अरे ये क्या करते हो? कमीज फट जाइए। क्या ये सब भी शूटिंग में शामिल था? अब तुम हमारे हाथों से बचकर नहीं जा सकते लुटेरे। लुटेरे! हंगामा देखकर हवलदार मोचीराम अपना डंडा पटकता हुआ आगे बढ़कर गरजा, यह क्या हंगामा हो रहा है? कैमरामैन को तुम लोगों ने क्यों पकड़ रखा है? अपन का जवाब मांगता। और ये फिल्म का डायरेक्टर किस बीच चला गया है? यह सुनते ही जतिन शीघ्रता के साथ क्या उठा, हवलदार साहब, वह किसी फिल्म की शूटिंग नहीं थी, बल्कि शूटिंग के बहाने असली डकैती डाली गई है। हाँ हवलदार साहब, लुटेरे हमारा सब कुछ लूट कर ले गए और ये दोनों उनके साथी हैं। क्या? तब तक शोरूम वाला कैमरामैन भी वहां पहुंच चुका था। और इतना सुनते ही भीड़ ने दोनों कैमरामैनों और ड्राइवर को चारों ओर से घेर लिया। क्या? ओह, इतनी बड़ी योजना सबके देखते ही देखते डकैती पड़ गई। फिक्र किस बात की? लुटेरों के साथ ही यही मौजूद है, मारो सालों को और पूछो इनसे लुटेरों का पता। हे भगवान, इतनी बड़ी साजिश! अंधेर कर दिया भैया। यह देख व सुनकर कैमरामैनों और ड्राइवरों के होश उड़ गए। ड्राइवर गिड़गिड़ाया,
हम लुटेरों के साथी नहीं हैं, हमारा विश्वास करो, हम उनके बारे में कुछ नहीं जानते। हमें तो उस डायरेक्टर ने कैमरों सहित किराए पर लिया था। आप हमारे मालिक से पूछताछ कर सकते हैं। बकवास करता है साला, मारो सालों को, तभी ये उन लुटेरों का पता बताएंगे। और देखते देखते भीड़ उन पर टूट पड़ी। मारो मारो मारो, आए बचाओ। उसी समय सायरन बजाती एक पुलिस जीप वहां पहुंच गई। अगले दिन शहर के एक होटल में, आइए डायरेक्टर साहब, क्या खबर लाएं? पहले ये बताओ क्रिस्टो कि बिना दाढ़ी मूछ के कैसा लगता हूँ। वास्तव में अब तुम असली फिल्म डायरेक्टर लग रहे हो। हा 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 हा। हंसी छोड़ो, कितना माल बना ये बताओ। मेरा भाई ज्वेलर से लूटे गए जेवरों की पूरी रकम यानी 75 लाख रुपए इस अटैची में बंद है किशोर। 75 लाख? यानी कि हम में से प्रत्येक के हिस्से के 15-15 लाख रुपए। हालांकि तुम सब जरूरतमंदों को इकट्ठा करने और पूरी स्कीम तैयार करने में मैंने बहुत मेहनत की है अब्दुल, फिर भी हिस्सा बराबर ही होगा। अरे, इसे क्या हुआ? इतनी बड़ी रकम का मालिक बनने का शौक लगा है शायद। विस्की उड़े लो किस्तों के मुंह पर। छपाक, उफ। मुझे क्या हुआ था रणवीर? अभी कुछ नहीं हुआ, अब होगा। उफ। ये देखो, सारी जिंदगी की ऐश का सामान। हे भगवान। इस प्रकार फिर हिस्सा बराबर बराबर बांट दिया गया। अपने अपने हिस्से के 15-15 लाख अपने लाए हुए ब्रीफकेसों में भर लो और फिर कभी एक दूसरे से मिलने की चेष्टा मत करना। होटल से निकलने के बाद हमीद, वाह, अब सारी जिंदगी ऐशो आराम से कट जाएगी। अब मुझे ऑटो रिक्शा चलाने की भी आवश्यकता नहीं। मैं जल्दी ही इसे बेच डालूंगा या किसी को दान कर दूंगा। नहीं, बेच ही दूंगा। मुफ्त में क्यों दूं किसी को? और ऑटो रिक्शा स्टार्ट कर वह आगे बढ़ चला। 15 लाख रुपयों से मैं प्रत्येक वस्तु खरीद सकूंगा। आह, क्या सुहावने दिन होंगे। ऊ, ऊ, ऊ। पुलिस! मेरे पीछे पुलिस लग चुकी है, उफ। लेकिन अचानक पुलिस की जीप देखकर वह भयभीत हो उठा। पुलिस की दहशत से वह एक्सीलेटर पर अपनी पकड़ सख्त करता चला गया। ज़ूं। उफ। लूट के 15 लाख से भरा ब्रीफकेस मेरे पास है। अब बचना मुश्किल लग रहा है। जीप करीब आती जा रही है। अगर मैं पकड़ा गया तो? नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। थाम! सिर फट गया है सर। पूरा भेजा बाहर निकल आया है। ओह! अगर मेरे हाथ में किसी रोड रोलर का स्टीयरिंग ना होकर किसी दूसरे वाहन का होता तो मैं शायद ये दुर्घटना ना होने देता। हमने साफ देखा है कि तुम बेकसूर हो, घबराओ मत। सर, ये देखिए। ओह! इसके द्वारा एकाएक थ्री व्हीलर की हाई स्पीड बढ़ा देने का रहस्य अब समझ में आया है। यह रुपया ज़रूर गैर कानूनी ढंग से इसने प्राप्त किया होगा, तभी हमें देखकर ये घबरा गया था, जबकि हम तो रूटीन गश्त पर थे। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजना होगा, उसके बाद ही कोई कार्रवाई कर सकेंगे। दुर्घटना में हमीद की मृत्यु के अगले दिन की रात। मैंने बहुत अच्छा किया जो अपने हिस्से के सारे रुपए ले रेलवे के क्लॉक रूम में जमा करके रसीद ले लिया। इस समय किशोर नशे में धुत बार से बाहर निकला था। ये पहना 15 लाख रुपए का बियरर चेक। नशे में वो उन दो बदमाशों को भी नहीं देख सका था जो उसकी जेबों के झांकते नोटों को देखकर उसके पीछे हो लिए थे। अरे, तुम लोग कौन हो भाई? ये तुम्हारा 15 लाख का बियरर चेक है? हाँ, मगर अरे, ये रसीद मुझे वापस कर दो। ये 15 लाख का चेक है। पागल है साला। नशे में रेलवे के क्लॉक रूम की रसीद को 15 लाख रुपए का चेक बता रहा है। अबे हट। नहीं, ये रसीद मुझे लौटा दो। बड़े दिनों से मेरी तमन्ना किसी बड़े नोट से सिगरेट जलाने की थी। 15 लाख के नोट से सिगरेट जलाने की तमन्ना पूरी हो गई। नहीं, कमीनों, हरामजादों, तुमने मेरी रसीद को जला दिया। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। तूने मुझे कहीं का नहीं रखा सुअर। मैं तुझे जान से मार डालूंगा। खच! आह! जल्दी इसकी जेब में ठुसे नोट निकालो और भाग लो। आह! ठक ठक। शायद भागो, शायद कोई इधर आ रहा है। खून! खून! किशोर मर चुका था। उधर केस्टो इतने नोट देखकर पगला सा उठा। इतने रुपए! हे भगवान! कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। इतने रुपए इन्हें कहाँ रखूं? अगर किसी ने देख लिया तो मेरे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। यहाँ की जमीन कच्ची है, यहीं गाड़ देता हूँ ब्रीफकेस। लूट का मामला शांत होते ही यहाँ से निकाल लूंगा। नहीं, ये जगह ठीक नहीं लगती। साफ लगता है कि नीचे कुछ दबाया गया है। फिर कहाँ छुपाऊं? कहीं इलाके के दादा को इन रुपयों की भनक भी लग गई तो? ठक ठक। कौन है? कौन है इस वक्त? ठहरो, खोलता हूँ दरवाजा। आह! छैला था तुम? हाँ, वह ब्रीफकेस कहाँ है? कौन सा ब्रीफकेस दादा?
मुझसे चालाकी दिखाता है। तेरी मौत आ गई है कमीने। क्लिक। ओ आ आ नहीं। खचाक। हा 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 हा। इसी ब्रीफकेस की तलाश थी मुझे। हा हा हा। आह, नहीं नहीं, इसे कहीं बाहर ही छिपाना ठीक रहेगा। क्रशर, वही वही जगह ठीक रहेगी। लूट की सरगर्मी शांत होने तक भी तो मुझे क्रशर पर अपनी ड्यूटी देनी ही है। ब्रीफकेस मेरी आंखों के सामने रहेगा। उस समय क्रशर पर माय नाइट शिफ्ट चल रही थी। यहाँ इस पत्थर के नीचे की जगह ठीक रहेगी। दिन में मेरी ड्यूटी भी यहीं आसपास होती है। ब्रीफकेस मेरी निगरानी में रहेगा। ठक ठक। गड्ढा खोदने के पश्चात ब्रीफकेस को दबाते समय वह एक बार रुपये को देखने का लोभ संवरण न कर सका। एक बार जी भरकर रुपये को देख तो लूं। आह, अब जाकर दिल को सुकून मिला है। क्या हो रहा है यहाँ? कौन हो तुम? कौन? कौन है? ओह, तो तुम हो क्रिस्टो। खुदा हुआ गड्ढा, ब्रीफकेस से झांकती नोटों की गड्डियां। समझा। इंजीनियर साहब, पुलिस को बुलाना होगा। तुमने अवश्य कोई गलत काम किया क्रिस्टो। नहीं। अचानक क्रिस्टो इंजीनियर पर बाज की तरह झपटा। अरे, मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा क्रिस्टो, तुम मुजरिम हो। रुक जाओ क्रिस्टो। उफ आ मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करके छोड़ूंगा क्रिस्टो, तुम मुजरिम हो। मेरा ब्रीफ के छोड़ दो मुझे कभी दे। उफ, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा इंजीनियर। नहीं क्रिस्टो नहीं। भाग। मेरा ब्रीफकेस, अगर वह भी इन पत्थरों के साथ मशीन में चला गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। वह पागलों के समान पट्टे पर चढ़ गया और ब्रीफकेस की ओर लपका। ओह, आह, रुक जाओ क्रिस्टो, आगे मौत है। अरे कोई है? मशीन रोको। लखन, धीरज, जल्दी करो। उफ। लेकिन तब तक कुछ देर हो चुकी थी। नहीं, मेरा ब्रीफकेस। और उस समय तक तो काफी देर। नहीं। खट। उफ, बड़ी भयानक मौत हुई क्रिस्टो की। पत्थरों के साथ ही उसका चूर्ण बन गया होगा। यह तो होना ही था। कानून से भी ज्यादा लंबे हाथ कुदरत के। कहते हैं किसी ने हजारों की संख्या में भी नोट ना देखे हों और लाखों का मालिक वह रात ही रात में बन जाए, वह भी गैर कानूनी ढंग अपना पर, तो उसका हाल अब्दुल की तरह ही होता है। हा 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 हा। भाईजान, ये क्या हो गया आपको? इतना रुपया? उफ, ये सब कहाँ से आया? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? अब मौका कुछ कहने का नहीं बल्कि करने का नसीब हुआ है सबा। मेरी गुड़िया, ये देख, तेरी बारात इन्हीं रुपयों के कारण वापस लौट गई थी ना। देख सबा, आज तेरे भाई के पास दौलत का इतना बड़ा ढेर है कि अब वह तेरी बारात को कभी वापस न लौटने देगा। भाईजान, इस दौलत से मुझे पाप की गंध आ रही है भाईजान। इस दौलत को पाने के लिए आपने कोई जुर्म किया है। हाँ, जुर्म किया है मैंने। और तुझे सुखी देखने के लिए तेरा ये भाई कुछ भी कर सकता है। उफ, यह आपने क्या किया भाईजान? एक बहन अपने भाई को कांटों भरे रास्ते पर छोड़कर फूलों की सेज की तमन्ना कैसे करेगी? ऐसा होने से पूर्व अपनी जान दे देगी। आप मुझे बहुत चाहते हैं ना भाईजान? अगर ये सच है और आप मुझे सुखी देखना चाहते हैं तो खुद को पुलिस के हवाले कर दो। ये ये क्या कह रही हो? मैं सच कह रही हूँ, वरना इन रुपयों से बहन की डोली को तो नहीं, अर्थी को आप जरूर कंधा देंगे। सबा, इन रुपयों के साथ आत्मसमर्पण कर दीजिए। लेकिन अब ये नामुमकिन है सबा। अगर मैंने ऐसा किया तो इस लूट में शामिल दूसरे लुटेरे मुझे जान से मार डालेंगे। आप सरकारी गवाह बन जाइए। कानून आपके साथ नरम रुख अपनाएगा। हम्म अगर तेरी खुशी इसी में है तो मैं रुपयों से भरा ये ब्रीफकेस लेकर अभी पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। और तभी एक झटके के साथ दरवाजा खुला। पुलिस स्टेशन जाने की कोई जरूरत नहीं है साले साहब। अब हम आ गए ना सब कुछ बरोबर करने। तुम तुम अब यहाँ क्या लेने आए हो रफीक? चले जाओ यहाँ से। हम तुमसे कोई वास्ता रखना नहीं चाहते। लेकिन हम तो रखना चाहते हैं ना साले साहब। अब से छोड़ भी दो। मैं तुम्हारी बहन यानी अपनी जोरू को इसी वक्त ले जाने को तैयार हूँ। लेकिन मैं तुम्हारे साथ जाने को तैयार नहीं हूँ। मैंने उसी क्षण में रिश्ता तोड़ दिया था जब तुम बारात वापस लौटा ले गए थे। अब सब कुछ बरोबर कर दो। कर भी तो था सवा डार्लिंग। भूल जाओ बीती बातों को। मैं तुम्हें रानी बनाकर अपनी पलकों पर बिठाकर रखूंगा। मान जाओ ना बुलबुल। यह तैयार है साले साहब, लाओ। अब ये ब्रीफकेस मुझे दे दो। मैं सब कुछ बरोबर कर दूंगा। ओह, तो तुम इस ब्रीफकेस के लिए मारे जा रहे हो? ये कभी नहीं हो सकता। तुम यहाँ से चले जाओ रफीक, इसी वक्त। अब तो मैं सब कुछ बरोबर करके ही जाऊंगा साले साहब। क्लिक। जल्दी से वह ब्रीफकेस मेरे हवाले कर दो। नहीं तो करता हूँ सब बरोबर। आह, जलील तो तू है ही। तुझसे इसी जलालत की उम्मीद थी मुझे। ये ले ब्रीफकेस और छोड़ मेरी बहन को। ओह, यह हुई ना बात।
हैं, सब कुछ बरोबर है। फिर जैसे ही उसने ब्रीफ़केस बंद किया, "ये रुपए तुम यहाँ से लेकर नहीं जाओगे रफ़ीक।" आए, लगता है अभी अकल बरोबर करनी बाकी है। ठीक उसी पल अब्दुल ने घूँसा रफ़ीक के चेहरे पर जड़ दिया। तुम ओह! रफ़ीक ने तुरंत चाकू उस पर खींच मारा। ठाक! ओह! और अगले ही पल जेब से बोतल निकालकर खड़ाक! अब सब बरोबर हो जाएगा। क्रोध से पागल रफ़ीक खतरनाक ढंग से बोतल लेकर अब्दुल की ओर बढ़ा। भैया! वार से बचने के लिए अब्दुल उछलकर एक तरफ हट गया लेकिन भैया खचाक! ये तो कुछ ज़्यादा ही बरोबर हो गया। भाग ले बेटा रफ़ीक। हरामज़ादे कुत्ते! तूने मेरी फूल-सी बहन को मार डाला। मैं तेरे टुकड़े-टुकड़े कर दूँगा। ओह! अब तो हो गया मैं भी बरोबर। अब्दुल वहशियों के समान उस पर टूट पड़ा और जब उसके हाथ रुके तो रफ़ीक लाश में बदल चुका था। सब कुछ बर्बाद हो गया बहन। तेरी शादी के सुख जोड़े का स्वप्न दौलत के कफ़न के नीचे दम तोड़ गया और ये सब कुछ हुआ उस रणवीर की वज़ह से। ना वह मुझे मिलता, ना मैं डकैती में उसका साथ देता और ना नौबत यहाँ पहुँचती। मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूँगा। जबकि उस स्थान से दूर पहाड़ी इलाके की मीटर गेज रेलगाड़ी के प्रथम श्रेणी कंपार्टमेंट में रणवीर इन 15 लाख रुपयों के साथ अब उस शहर में रहना खतरनाक था, जहाँ डकैती में शामिल मेरे 4 साथी रह रहे हैं। अब इन रुपयों के साथ मैं कुछ दिन शिमला के किसी होटल में रहूँगा, फिर डकैती की सरगर्मी शांत होते ही सचमुच किसी फ़िल्म में पैसा लगाऊँगा और इस बार कैमरे इत्यादि नकली फ़िल्म शूटिंग नहीं, बल्कि असली फ़िल्म शूटिंग करेंगे। हा, 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 हा। अरे! तुम, अब्दुल, पकड़ो मेरा ब्रीफ़केस, रुक जाओ! तभी ट्रेन अंधेरी सुरंग में प्रवेश कर गई। ओह! वह ट्रेन से कूद गया है। उफ़! ये अंधेरा। सही जगह देखते ही वह स्वयं भी सावधानी से नीचे कूद गया। शुक्र है ट्रेन की गति बहुत तेज़ नहीं है। फिर ट्रेन पास होते ही वह ट्रेन की ओर पीछे की ओर भागा। मैं उस हरामज़ादे अब्दुल को गोली मार दूँगा। ठक, 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 ठक। वह रहा। रुक जाओ अब्दुल, वरना गोली मार दूँगा। थाय! ओह! वह नीचे जा रहा है। रुक जाओ! लेकिन अब वह नीचे पहुँचा। जब वह नीचे पहुँचा, कहाँ गया? अभी तो यहीं था। उफ़! अगर वह मेरे हाथ ना लगा तो? ओह! था! तु 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 पौ और तभी अब्दुल का पाँव फिसला। ओह! आह! पौ और जब ट्रेन वहाँ से गुज़र गई, तब दौलत मानो कफ़न बनी ठहाके लगा रही थी। समाप्त। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं राज कॉमिक्स की किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।